हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई फुट कि एमआरआई फुट किस टाइप से किया जाता है और उसका करने का क्या मेथड है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब हम फर्स्ट टाइम एमआरआई फुट करते हैं तो फुट करने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्सियल कैसे बनेगा और कॉर्नल कैसे बनेगा। तो उसी डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं हम इसी वीडियो में। ये अभी इंटरप्रिटेशन से समझाया गया है और उसके बाद हम मशीन पर करके दिखाएंगे इसी वीडियो के लास्ट में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब हम एक एमआरआई फुट की जर्नल अनाटमी पढ़ते हैं, जो इंसान के पैर की जो अनाटमी होती है, ये सुपीरियर पार्ट माना जाता है, सुपीरियर, और ये इन्फीरियर एंड ये एंटीरियर एंड ये पोस्टीरियर। यानी कि जो थंब है, थंब हमारा एंटीरियर की तरफ होता है, एंटीरियर की तरफ थंब, और कैल्केनियम पोस्टीरियर होती है, और ये जो मेलुलस है ये सुपीरियर है, और ये क्या इन्फीरियर हो गया, लोअर पार्ट क्या हो गया इसका इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर हो गया। बट जब हम पेशेंट को एमआरआई फुट के लिए पोजीशनिंग करते हैं, जब पोजीशनिंग करते हैं ऑन गैंट्री पर, तो ये ओरिएंटेशन उल्टी हो जाती है। जो सुपीरियर टू इन्फीरियर पार्ट है वो बन गया हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और जो पार्ट हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर है वो पार्ट बन गया सुपीरियर टू इन्फीरियर। फुट के केस में जब हम एमआरआई फुट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे आप। अब ये चेंज क्यों हो गया? देखिए, हमने जब पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं कॉइल में, तो ऐसे लिटाते हैं पेशेंट को, जैसे एंकल का एक्सरे करते हैं, ये ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद में तो हमारा अगर इमेजिनेशन हम करें तो फुट हमारा इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसे रखा है हमारा पैर कॉइल में। तो अब ये जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर को मानते हैं हम क्या कि अपर पार्ट, यानी कि ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको सुपीरियर बोला जाता है, और जो नीचे होता है वो इन्फीरियर। अब कॉइल में देखो आप, कॉइल में सुपीरियर पार्ट कौन सा हुआ? सुपीरियर पार्ट थंब हुआ ना कॉइल में, ये देखो। क्योंकि मशीन को तो नहीं पता ना कि उसमें एंकल रखा है, फुट रखा है, क्या रखा है। मशीन को तो पार्ट रखा है, हम पार्ट को डिनोट कर रहे हैं इसको। अब देखो कॉइल में जो सुपीरियर अगर जो पार्ट रखा है वो कौन सा है? थंब है सुपीरियर में। ये देखो, ये रखा थंब ऊपर, ये देखो। ये अगर यहाँ पे कॉइल में बना दूं, ये बनी हुई है कॉइल, ये रही कॉइल, तो थंब हुआ ना सुपीरियर कॉइल में। कॉइल में थंब सुपीरियर है और कैल्केनियम इन्फीरियर है, और ये लोअर पार्ट एंटीरियर है और अपर पार्ट पोस्टीरियर। ये याद रखना है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर हमने माइंड में ये सेट किया हुआ है कि ऐसा होता है। लेकिन कॉइल में जब हम फुट को रखते हैं तो थंब हमारा क्या बन जाता है? सुपीरियर। ठीक है, थंब सुपीरियर बन जाता है। अब ये जो पिक्चर है, अब जब आप एमआरआई करेंगे तो एमआरआई में अब ऐसा लोकलाइजर नहीं आएगा, सजाइटल ऐसे नहीं आएगा। पैर तो ऐसे रखा है हमारा कॉइल में, सजाइटल जो आएगा ऐसे नहीं आएगा। सजाइटल कैसे आएगा? अब सजाइटल आता है ऐसे, ये रहा सजाइटल। अब आप इसमें क्या देखोगे? थंब कहाँ है? थंब ये रहा। थंब क्या था कॉइल के अंदर? सुपीरियर था, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? सुपीरियर। और कैल्केनियम इन्फीरियर में थी तो इन्फीरियर लिखा है, ये रहा। ये देख लो फिर से, अगर हम इस पार्ट को कॉइल में देखते हैं फुट को, तो सुपीरियर में थंब है और इन्फीरियर में क्या है? कैल्केनियम है। ये देखो, इसलिए मैंने लिख भी दिया, सुपीरियर में थंब है, इन्फीरियर में कैल्केनियम है। अब यही जो डायरेक्शन है ऐसे दिखाई देगा हमें, समझ रहे हैं? ऐसे आता है सजाइटल, लेकिन कॉइल में कैसे रखा है पैर? ऐसे। कॉइल में पैर ऐसे रखा है, लेकिन डिस्प्ले पे आपको ऐसा दिखाई देगा। डिस्प्ले में ऐसा आएगा लोकलाइजर, देखो ये आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन उसमें तो ऐसे नहीं रखा है। उसमें कैसे रखा है? ऐसे। कॉइल में ऐसे रखा है। तो थंब हमेशा कॉइल के अंदर सुपीरियर होता है जब हम एमआरआई फुट करते हैं। ठीक है, ये पिक्चर याद रखनी है हमेशा आपको। ये थंब सुपीरियर, कैल्केनियम इन्फीरियर, और लोअर पार्ट ये एंटीरियर हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर, जो कि नॉर्मल अनाटमी में ऐसे था, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तो इस वाली इमेज को ध्यान रखना है हमें कि थंब सुपीरियर है और कैल्केनियम इन्फीरियर है, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसी ओरिएंटेशन को हमें, अगर मैं इस इमेज को रोटेट कर देता हूँ, इस इमेज को रोटेट कर देता हूँ मैं, ये देखो मैंने इस इमेज को कर दी रोटेट। अब कर दी ना रोटेट, अब आपको फुट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? देखो, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, अब सबको पता है जब सुपीरियर टू इन्फीरियर या इन्फीरियर टू सुपीरियर प्लानिंग करेंगे
तो एक्सियल इमेज बनती है, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लानिंग करेंगे तो कौन सी बनेगी? कोरोनल। तो जब हम फुट का कोरोनल प्लान करते हैं तो आपने लिखा होगा, देखा होगा कि मेटाटार्सल के पैरेलल, ये देखो मेटाटार्सल के पैरेलल प्लानिंग करते हैं फुट की कोरोनल। देखो दिखाता हूं, ये लो, ठीक है, ये लिखी, ये क्या है यहाँ, ये मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल के पैरेलल करने पे क्या बनता है? कोरोनल। ये रट तो सब लेते हैं इसको कि भाई बस याद कर लो मेटाटार्सल के पैरेलल क्या है? कोरोनल है। बट आप स्कैन डायरेक्शन देखें, स्कैन डायरेक्शन क्या हो रही है उसकी, ये देखो, यहाँ डॉट रखें, ये डॉट, और एक ये डॉट रखा है, तो वो क्या है? ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है फुट के केस में। लेकिन जर्नली आप इसको क्या पढ़ते हैं? एंटीरियर, वो सॉरी सुपीरियर, और इसको इन्फीरियर। तो यही लोग बोलते हैं प्लानिंग तो सुपीरियर टू इन्फीरियर हो रही है, तो ये इमेज एक्सियल होनी चाहिए, ये इमेज एक्सियल है, ये इमेज एक्सियल है। ये इमेज एक्सियल नहीं है, ये इमेज है कोरोनल। ये वाली इमेज कोरोनल है। क्यों है कोरोनल? क्योंकि ये वाला पार्ट एंटीरियर है और ये वाला पोस्टीरियर है। देखो ये लिखा हमने यहाँ पे, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जब मैं प्लानिंग ऐसे यहाँ से यहाँ तक प्लानिंग करूँगा तो कौन सी इमेज आएगी? कोरोनल। ये देखो, ये रही कोरोनल, कहाँ गई? ये रही कोरोनल फुट में। अब क्या करना है आपको? एक्सियल प्लान करना है। अब आ जाएगा क्या? मेटाटार्सल के परपेंडिकुलर प्लान। अब दिखाते हैं आपको परपेंडिकुलर प्लानिंग। ये देखो, अब ये है एक्सियल, लेकिन लोग बोलेंगे प्लानिंग तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो रही है, प्लानिंग तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। देखो स्टार्ट लोकेशन दिख रही है आपको, ये यहाँ डॉट है और ये डॉट। ये मैं जब मशीन पर करूँगा तब इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, तब मैं यही बता दूंगा ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, बस अभी समझ लो इसको। तो ये थंब हो गया हमारा, क्या है? ये सुपीरियर है, सुपीरियर, और ये इन्फीरियर है। क्यों है? देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा थंब सुपीरियर एंड इन्फीरियर। और ये रही प्लानिंग, इसकी प्लानिंग देख लेते हैं हम। ये रहा स्कैन डायरेक्ट, ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो ये क्या है? सुपीरियर टू इन्फीरियर। लेकिन आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है? थंब तो एंटीरियर है, थंब तो एंटीरियर, प्लानिंग हो रही है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो ये इमेज होनी चाहिए कोरोनल। नहीं, ये इमेज कौन सी है? एक्सियल। ये कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को जब वो एमआर करता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि थंब की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। अब जो हमारा फुट है, अब थंब हो चुका है हमारा सुपीरियर और कैल्केनियम हो चुकी है इन्फीरियर। ये भी फिर से यहाँ मैंने पिक्चर लगा दी है। लेकिन आपके माइंड में स्टार्टिंग में क्या बैठा होता है? थंब है एंटीरियर, कैल्केनियम है पोस्टीरियर। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक प्लान करूँगा तो कोरोनल इमेज आएगी एंटीरियर टू पोस्टीरियर। लेकिन नहीं, जब आपने पैर घुमा दिया या पैर ऊपर कर दिया, ऐसे पेशेंट ऐसे लिटाया, तो थंब क्या हो गया? सुपीरियर, और कैल्केनियम क्या होगी? इन्फीरियर। क्लियर? तो ये दोनों प्लानिंग आप देख लो, यानी कि फुट के पैरेलल, फुट के पैरेलल हो गया कोरोनल, और देखो, और फुट के परपेंडिकुलर हो गया क्या? एक्सियल। मैं डायरेक्टली भी बता सकता था आपको कि फुट के पैरेलल कोरोनल और फुट के परपेंडिकुलर एक्सियल, बट यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि ऐसा क्यों, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक यही थी, जब हम पैर को कॉइल में रखते हैं तो थंब हमारा क्या हो जाता है? सुपीरियर, और कैल्केनियम क्या हो जाती है? इन्फीरियर। तो इसी को अब हम मशीन पे लाइव करके देखते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज अब हमें करना है एमआरआई फुट का प्रैक्टिकल, देखना है कि एमआरआई फुट हम कैसे करते हैं। तो पहले हम करते हैं इसकी पोजिशनिंग। तो पोजीशनिंग के लिए क्या होगा? थोड़ा पीछे आओ। ये जो फुट है, फुट को हम रखते हैं ऐसे, पूरा सेट कर लिया हमने, पीछे रखना है इसको, और ये ब्रेन कॉइल में फुट कर सकते हैं। ये ब्रेन कॉइल है, ब्रेन कॉइल को हमने इसमें सेट कर लिया, बांध लिया इसको। अब क्या हुआ? ये जो थंब है, ये वाला जो थंब है, थंब क्या हो गया? सुपीरियर है थंब। ये थंब क्या? सुपीरियर हो गया, और जो एंकल है ये क्या हो गया? इन्फीरियर। थंब सुपीरियर है और जो एंकल है नीचे ये हो गया इन्फीरियर। ऐसे रखते हैं इसको।
और इसको एक सपोर्ट दे देते हैं, हमने फुट को सपोर्ट दे दिया, ऐसे करके यूँ सपोर्ट दे दिया इसको। इस टाइप से फुट आपको रखना है, 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ से बस। और अब फुट की पोजिशनिंग जो हम जिसको आई टू सेंटर बोलते हैं, ये एंकल जॉइंट से थोड़ा पहले दे दिया, फैलेंजिस पे आपने दे दिया है सेंटर और अंदर। पैर सीधा कर दो, यहाँ लगता है। तो ये तो होगी फुट की पोजीशन। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं मशीन पर, स्कैनिंग इसका। तो गाइस इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं कि एमआरआई फुट को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जो लोकलाइजर है इनको इधर लेके आते हैं, और इधर लाने से ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो गया। आने दो लोकलाइजर, जिस पे आगे ये साइन नहीं होता है ना, ये साइन, तो वो जैसे ही आप इधर ले आएंगे तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाता है। बहुत इजी है, अभी बता देंगे इसको 2 मिनट में करना। ये देखिए मैंने बताया था ना, ये सजाइटल आ गया, ये कॉर्नल है, और अभी हम देखते हैं एक्सियल हमारे पास नहीं है। अब मैं फुट के रीलोकलाइज करता हूँ। फुट को कैसे कर रहा हूँ? रीलोकलाइज। ये देखिए फुट के लिए क्या होगा, एक एक करके करो। ये देखो, ये फुट के पैरेलल करना है हमें। ये देखिए फुट के पैरेलल हमने बताया था कॉर्नल, ठीक है, और फुट के परपेंडिकुलर बताया था क्या, एक्सियल। ये हो गया। और ये जो सजाइटल है इसको कम कर लेते हैं अभी हम लोकलाइजर में, 250 कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे हम इनको एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो ये जो प्लान है ये वाला, और ये फुट के लिए है, दोनों अप्लाई कर देते हैं। अभी दिखाता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। ये सजाइटल एक में लगाएंगे हम। देखो ये है फुट की कॉर्नल इमेज, ठीक है, और ये है फुट की एक्सियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुट में सजाइटल सीक्वेंस करते हैं। ये देखो जी सजाइटल कर रहे हैं अभी हम। तो फुट का सजाइटल ओनली इतना करते हैं, मिड फुट तक, यानी कि एंकल जॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं फुट में। और ये देखो एक्सियल पे राइट टू लेफ्ट प्लानिंग जाएगी, और कॉर्नल पे भी राइट टू लेफ्ट प्लानिंग जाएगी। यहाँ तक बहुत इजी है, इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फुट का। ये देखो ये हो गया फुट का सजाइटल प्लान। इतना प्लानिंग हम कवर करते हैं फुट के लिए। अभी इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई कर दिया। अब जब सजाइटल सीक्वेंस आएगी तो उस पर हम पहले करेंगे कॉर्नल का प्लान, और फिर करेंगे एक्सियल का, फिर एक एंकल करके दिखाएंगे इसमें कि क्या कंफ्यूजन होता है इसमें। अभी सजाइटल आएगा तो बताएंगे। ये देखिए फुट का सजाइटल आ चुका है, ठीक है, फुट का सजाइटल आ गया। अब मुझे क्या करना है, फुट का कॉर्नल। तो मैं जाऊंगा मेटाटार्सल के, ये देखो अभी क्या है, ये प्लानिंग क्या आ रही है, ये कॉर्नर, ये सॉरी एक्सियल की है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, कॉर्नल। तो कॉर्नल के लिए क्या करूंगा, इसको मैं मेटाटार्सल के पैरेलल। ये देखो मेटाटार्सल के क्या कर दिया मैंने, पैरेलल कर दिया ऐसे पूरा बिल्कुल। और एक्सियल में मैंने जो फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स के पैरेलल कर दिया। ये रहा क्लियर, ये रहा। इसके बाद ये देखो, ये जो है इसमें पैरामीटर्स तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें देखो बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट और एंड लोकेशन बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस फैक्टर मैंने 0 कर लिया। तो फुट के पैरेलल हो गया कॉर्नल। ये रहा फुट के पैरेलल कॉर्नल। क्यों है ये,
क्योंकि अब फुट का क्या है, एंटीरियर ये है और पोस्टीरियर ये है, इसलिए ऐसा प्लान किया जाता है इसका। चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। ये कॉर्नल की प्लानिंग होगी फुट की। अब फुट की करेंगे किसकी प्लानिंग, एक्सियल की। तो एक्सियल के लिए क्या होगा, फुट के परपेंडिकुलर, क्योंकि थंब क्या था, सुपीरियर, तो ये रहा स्टार्ट लोकेशन सुपीरियर और इंफीरियर आएगा कैल्केनियम की तरफ। तो ये हो गया फुट का एक्सियल प्लान। जब कॉर्नल आ जाएगा तो उस पर देखने के बाद हम करेंगे अप्लाई एक्सियल के लिए। आप याद भी कर सकते हैं कि फुट के पैरेलल हो गया कॉर्नल और फुट के परपेंडिकुलर हो गया एक्सियल। ये देखिए, ये फुट का हो गया क्या, कॉर्नल। ये इमेज कौन सी है, कॉर्नल है फुट की, ये वाली। और ये मैंने कर दिया सजाइटल पे हो गया परपेंडिकुलर फुट के, और कॉर्नल पे भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सियल की प्लानिंग। इसको कर दो अप्लाई। अप्लाई कर दिया। तो इतनी तो स्टडी थी फुट की। अब फुट का एक्सियल आने दो। उसके बाद एंकल का सजाइटल हम देखते हैं कि एंकल का जो प्लान होता है, जो एंकल का एक्सियल फुट का कॉर्नल क्यों बन जाता है, ये देखना है हमें। आप समझ के एमआरआई करेंगे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसको करने में। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये आ गया फुट का एक्सियल। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको कंफ्यूजन क्या है कि मैं लोकलाइजर में सजाइटल ओपन कर लेता हूं। ये रहा। ठीक है, अब मुझे करना है एंकल का एक्सियल। ठीक है जी, एंकल का एक्सियल कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या प्लानिंग, एंकल की ये एक्सियल है। अगर मैं ऐसे प्लानिंग करता हूं तो इसको बोलूंगा एंकल का एक्सियल। देखो कर ही देता हूं इसको एक बार, है ना, ऐसा कर देता हूं इसको अप्लाई। ये तो एंकल का एक्सियल हो गया, बट इसी प्लानिंग को मैं आगे करके और इसको इसके पैरेलल कर दूंगा तो ये बन जाता है फुट का कोरोनल। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है। देखो यहाँ पे ये प्लानिंग क्या है, एंकल की एक्सियल प्लानिंग है। तो एक्सियल को हम क्या पढ़ रहे हैं, सुपीरियर टू इन्फीरियर। ये सुपीरियर इन्फीरियर है, तो ये वाला पार्ट भी सुपीरियर और इन्फीरियर होना चाहिए। बट क्या होता है, फुट में इसको यहाँ पे आके मानते हैं एंटीरियर और इसको मानते हैं पोस्टीरियर। तो जैसे ही हम इसको फुट के पैरेलल करते हैं तो अब हम इसको बोलते हैं कि ये फुट की कौन सी इमेज है, कॉर्नल। ये कंफ्यूजन होता है इसमें। अब एक तरफ फुट की कॉर्नल लगाते हैं और एंकल की एक्सियल। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इमेज देखो, ये इमेज कौन सी है, ये जो इमेज है ये इमेज है एंकल की एक्सियल। एंकल की एक्सियल है और ये है फुट की कॉर्नल। तो अभी हम एंकल का एक्सियल करते हैं। देखो ये रहा, ये एंकल का एक्सियल हो गया, क्लियर, सुपीरियर टू इन्फीरियर। बट अब जैसे इस प्लानिंग को मैं आगे लेके आऊंगा और इसको फुट के पैरेलल करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, फुट का कोरोनल। ये रहा। तो इस पार्ट में इसको हम क्या मानते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और एंकल के लिए ये है सुपीरियर टू इन्फीरियर। ये था इसमें दोस्तों। तो इस वीडियो को आप देखिए। यदि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।